जय माता दी दोस्तों, श्री जगदम्बिकाय नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छेद। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण पंचम स्कंद अतः त्रयोविंशो अध्याय। भगवती के श्री विग्रह से कौशिकी का प्राकट्य, देवी की कालिका रूप में परिणति, चंडमुंड से देवी के अद्भुत सौंदर्य को सुनकर शुंभ का सुग्रीव को दूत बनाकर भेजना, जगदम्बा का विवाह के विषय में अपनी शर्त बताना। व्यास जी बोले, हे राजन, जब शत्रुओं से संत्रस्त देवताओं के इस प्रकार स्तुति करने पर भगवती ने अपने शरीर से एक दूसरा रूप प्रकट कर दिया। जब भगवती पार्वती के विग्रह कोश से अंबिका का प्रकट हुआ, तब वे संपूर्ण जगत में कौशिकी इस नाम से कही जाने। पार्वती के शरीर से उन भगवती कौशिकी के निकल जाने से शरीर क्षीण हो जाने के कारण वे पार्वती कृष्णवर्ण की हो गई, अतः वे कालिका नाम से विख्यात हुई। वे कालिका स्याही के समान काले वर्ण की थी तथा महाभयंकर प्रतीत होती थी। दैत्यों के लिए भयवर्धनी तथा भक्तों के लिए समस्त मनोरथों को पूर्ण करने वाली वे भगवती काल रात्रि इस नाम से पुकारी जाने लगी। समस्त आभूषणों से मंडित और लावण्य युक्त से संपन्न वह भगवती का दूसरा रूप कौशिकी अत्यंत मनोहर प्रतीत हो रहा था। तदंतर अंबिका ने मुस्कुराकर देवताओं से यह कहा, आप लोग निर्भय रहें, मैं आपके शत्रुओं का वध अवश्य कर डालूंगी। आप लोगों का कार्य मुझे सम्यक प्रकार से संपन्न करना है। मैं संग्राम गण में विचरण करूंगी और आप लोग के कल्याण के लिए निशुंभ आदि दानवों का संहार करूंगी। तब ऐसा कहकर गर्भोन्मत्त वे भगवती कौशिकी सिंह पर सवार हो गई और देवी कालिका को साथ में लेकर शत्रु के नगर की ओर चल पड़ी। कालिका सहित देवी अंबिका वहां पहुंचकर नगर के उपवन में रुक गई। तत्पश्चात उन्होंने जगत को मोह में डालने वाले को भी मोहित करने वाला गीत गाना आरंभ कर दिया। उस मधुर गाने को सुनकर पशु पक्षी भी मोहित हो गए और आकाश मंडल में स्थित देवतागण अत्यंत आनंदित हो उठे। उसी समय शंभु के चंड तथा मुंड नामक दो सेवक, जो भयानक दानव थे, स्वेच्छा पूर्वक घूमते हुए वहां आ गए। उन्होंने देखा कि दिव्य स्वरूप वाली भगवती अंबिका गायन में लीन है और कालिका उनके सम्मुख विराजमान है। हे निपश्रेष्ठ, उन दिव्य रूप वाली भगवती को देखकर दोनों दानव विस्मय में पड़ गए। वे तुरंत शंभु के पास जा पहुँचे। अपने महल में बैठे हुए उस दानवराज शंभु के पास जाकर उन दोनों ने सिर झुकाकर राजा को प्रणाम करके मधुर वाणी में कहा, हे राजन, कामदेव को भी मोहित कर देने वाली एक सुंदरी हिमालय से यहाँ आई हुई है। वह सिंह पर सवार है तथा सभी शुभ लक्षणों से संपन्न है। ऐसी उत्तम स्त्री न स्वर्ग में है और न गंधर्व लोक में। संपूर्ण पृथ्वी पर ऐसी सुंदरी ना तो कहीं देखी गई है और न सुनी ही गई है। हे राजन, वह ऐसा गाती है कि उसके गाने पर सभी मुग्ध हो जाते हैं। उसके मधुर स्वर से मोहित होकर मृग भी उसके पास बैठे रह जाते हैं। हे निपश्रेष्ठ, अब आप यह पता लगाइए कि यह किसकी पुत्री है और किस लिए यहाँ आई हुई है। उसके बाद उसे अपने यहाँ रख लीजिए, क्योंकि वह सुंदरी आपके योग्य है। यह जानकारी प्राप्त करके आप उस सुंदर नेत्रों वाली स्त्री को अपने घर ले आइए और अपनी भार्या बना लीजिए, क्योंकि ऐसी स्त्री निश्चित रूप से संसार में नहीं है। हे राजन, आप देवताओं के संपूर्ण रत्न अपने अधिकार में कर चुके हैं, तो फिर हे निपश्रेष्ठ, इस सुंदरी को भी आप अपने अधिकार में क्यों नहीं रख कर लेते। हे राजन, आपने बलपूर्वक इंद्र का ऐश्वर्य युक्त रावत हाथी, परिजात वृक्ष और सप्तमुख वाला उच्चैश्वा घोड़ा छीन लिया। हे निप, आपने ब्रह्मा जी के हंस ध्वज संपन्न दिव्य तथा रत्नमय अद्भुत विमान को बलपूर्वक अपने अधिकार में कर लिया। हे राजन, आपने बलपूर्वक कुबेर की पद्म नामक निधि को छीन लिया और वरुण के श्वेत छत्र को अपने अधिकार में कर लिया। हे नृपश्रेष्ठ, आपके भाई निशुंभ ने भी वरुण को पराजित करके उसके पास को हठपूर्वक छीन लिया। हे महाराज, आपके भय से समुद्र ने कभी भी ना मुरझाने वाली कमल पुष्पों की माला और विविध प्रकार के रत्न आपको प्रदान किए हैं। आपको मृत्यु को जीतकर उसकी शक्ति को तथा यमराज को जीतकर उसके अति भीषण दंड को अपने पूर्ण अधिकार में कर लिया। हे राजन, आपके पराक्रम का
और क्या वर्णन किया जाए। समुद्र से प्रादुर्भूत कामधेनु आपने छीन ली, जो इस समय आपके पास विद्यमान हैं। हे राजन, मेनका आदि अप्सराएं भी आपके अधीन पड़ी हुई हैं। इस प्रकार जब आपने सभी रत्न बलपूर्वक छीन लिए हैं, तब नारियों में रत्न स्वरूपा इस सुंदरी को भी अपने अधिकार में क्यों नहीं कर लेते। हे भूपते, आपके गृह में विद्यमान समस्त विलुप्त रत्न इस सुंदरी से सुशोभित होकर यथार्थ रूप में रत्न स्वरूप हो जाएंगे। हे दैत्यराज, तीनों लोकों में ऐसी सुंदरी स्त्री नहीं है, अतः आप उस मनोहारिणी स्त्री को शीघ्र ले आइए और अपनी भार्या बना लीजिए। व्यास जी बोले, चंडमुंड के मधुमय अक्षरों से युक्त यह मधुर वचन सुनकर प्रसन्न मुखमंडल वाला शुंभ अपने समीप में बैठे हुए सुग्रीव से कहने लगा, हे बुद्धि संपन्न सुग्रीव, तुम दूत बनकर जाओ और मेरा यह कार्य संपन्न करो। वहाँ तुम ऐसी बातचीत करना जिससे वह किशोरी यहाँ आ जाए। बुद्धिमान पुरुषों को स्त्रियों के विषय में साम और दान, इन दोनों उपायों का प्रयोग करना चाहिए, ऐसा श्रृंगार रस के विद्वानों ने कहा है। और देवी भागवत की महिमा सुनना आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।